तो नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हम लोग जो कल हमने टॉपिक शुरू किया था राजस्थान का मंत्रिपरिषद, उसमें हमने 10 मंत्री कर लिए थे, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। इसके अलावा हमने कुछ 7 कैबिनेट मंत्री भी किए थे। तो आज हम बचे हुए मंत्री करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करा दूँ कल का रिवीजन। तो हमने कल किया था, देखो, हमारे सीएम भजन लाल शर्मा जी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, रिवीजन करा रहा हूँ मैं ना, डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा, इसके अलावा किरोड़ी लाल। कल 10 मंत्री किए थे हमने, 1 2 3 4, 5वां हमने मदन दिलावर किया था। 6ठे नंबर पे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किया था। 7वें नंबर पे हमने अविनाश गहलोत जी किया था, अविनाश गहलोत जी कर लिए। 8वां कल हमने किया था सुमित गोदारा जी किया था हमने, गोदारा। एक 9 नंबर पे एक हेमंत मीना हमने किया था, और एक और किया था हमने, क्या नाम था उसका, हेमंत सुमित गोदारा, एक और किया था, नाम याद नहीं आ रहा उसका। हाँ, एक और किया था कल, श्री जोगाराम पटेल। ये मंत्री किए थे हमने। अब इनका जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। इनके पास 8 विभाग थे। 8 कौन कौन से थे? एक तो जैसे आबकारी विभाग है ना, महत्वपूर्ण विभाग, आबकारी विभाग। कार्मिक विभाग इनके पास था। तीसरा इनके पास था गृह विभाग, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। चौथा इनके पास था जन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इनके पास था। 5वां एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इनके अंदर था। 6ठा सामान्य प्रशासन विभाग इनके अंदर था, सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। 7वां वो कौन सा था, वो नीति निर्धारण विभाग, प्रकोष्ठ जो मुख्यमंत्री सचिवालय होता है वो। और एक और इनके अंदर था, कौन सा था इनके पास, आबकारी हो गया, आयोजना विभाग, एक आयोजना विभाग था, प्लानिंग। तो इनके पास ये 8 विभाग थे। दिया कुमारी के पास 6 विभाग थे। 6 में देख लेते। वित्त विभाग इनके पास था, है ना। 1 2 पर्यटन विभाग इनके पास था। 3 कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग इनके पास था। 4था पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग इनके पास था। 5वां महिला एवं बाल विकास विभाग इनके पास था, महिला और बाल विकास विभाग इनके पास था। 6ठा इनके पास था बाल अधिकारिता विभाग इनके पास था, ठीक है। और ये हो गया। प्रेमचंद जी के पास 4 विभाग थे। इनमें तकनीकी शिक्षा विभाग था इनके पास, एक तकनीकी शिक्षा विभाग था, ठीक है। 1 2 उच्च शिक्षा विभाग था, जो 12वीं के बाद की पढ़ाई होती है, उच्च शिक्षा विभाग। जल्दी रिवाइज कर लेते। तीसरा इनके पास था परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग था इनके पास, सड़क सुरक्षा विभाग था। एक इनके पास था आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये इनके पास थे। किरोड़ी इनके पास 4 विभाग थे, कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, है ना, आपदा प्रबंधन और जन अभियोग निराकरण विभाग, ये इनके पास था। मदन दिलावर की बात करें तो इनके पास पंचायती राज था, एक स्कूली शिक्षा विभाग था इनका, विद्यालय शिक्षा विभाग था, और एक था संस्कृत शिक्षा विभाग इनके पास था। और जोगाराम पटेल की बात करें तो संसदीय कार्य विभाग, एक न्याय विभाग, एक तीसरा विधि विभाग, विधिक एवं विधिक कार्यालय और विधिक परामर्श विभाग इनके पास था, है ना। और हेमंत की बात करें तो इनके पास एक राजस्व विभाग था और एक उपनिवेशन विभाग था, भूमि विकास से रिलेटेड। सुमित गोदारा जी, इनके पास था
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग इनके पास था। ठीक है। अविनाश जी गहलोत, इनके पास था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और राज्यवर्धन सिंह, इनके पास कुल 5 विभाग थे। युवा और खेल मामले वाला, युवा और खेल, इसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ICT सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, और कौशल और उद्यमिता विभाग, और एक था सैनिक कल्याण विभाग। तो ये कल हमने रिवाइज किया था। कुल 10 हमने मंत्री पढ़े थे, कैबिनेट मंत्री पढ़े थे, CM और डिप्टी CM पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बचे हुए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, और राज्य मंत्री। ठीक है। तो वो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ कि राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री 3 तरह के मंत्री होते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी एक शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कैबिनेट, ये संवैधानिक वर्गीकरण नहीं है, बस नॉर्मल वर्गीकरण है मंत्रियों की सुविधा के हिसाब से। राज्य मंत्री एक स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, इनमें से एक नॉर्मल राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। तो ये तो जो कैबिनेट की बैठकें होती है, CM के अध्यक्षता में बैठकें होती है, तो ये इनकी मुख्य रूप से बैठकें होती है। ये इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, अपने विभाग से रिलेटेड नीति निर्माण सब में स्वतंत्र रह के। इसी तरह राज्य मंत्री होते हैं, लेकिन इनको भी स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है इन कैबिनेट मंत्री की तरह। लेकिन ये राज्य मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री की सहायता या राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है। तो जब भी हम अभी मंत्री पढ़ाऊँगा मैं आपको राज्य मंत्री, तो वो उनके विभाग इनसे रिलेटेड आएंगे, क्योंकि वो इनकी सहायता के लिए होते हैं। ठीक है। और उप मंत्री वो भी इनकी सहायता के लिए ही बनाए जाते हैं। और एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताऊँ, जो हमारे मंत्री कल मैंने आपको बताया, नहीं तो छूट गई थी, वो पता होना चाहिए आपको कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। आपको पता होना चाहिए मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, क्या आपको पता है? तो इनसे रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल वो हमको पता होना चाहिए। 154 आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। 154 इसमें कहा गया है राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, जो कि कार्यपालिका आप ये जो सरकार है, वो जो हमारी मंत्रिपरिषद उसको मान सकते हो, उसकी समस्त शक्ति वो राज्यपाल में निहित होगी। लेकिन इससे तुमको लग रहा है कि राज्यपाल के पास पूरी शक्ति। इसके साथ ही जब हम आर्टिकल 163 पढ़ते हैं और आर्टिकल 164 पढ़ते हैं, तो हमारा कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। ये सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है, क्या नाम है, गवर्नर संवैधानिक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख है इस तरह से कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता व सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया CM होगा। या कह दिया ना। तो इसका हो गया ना कि सब कुछ CM के हाथ में, सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी और इससे ही सलाह लेकर इसको
काम करना पड़ेगा गवर्नर को। 164 कहता है कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करते हैं तथा सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपके लिए ये आर्टिकल 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 3 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, 154 में समस्त कार्यपालक शक्ति राज्यपाल को दी गई। फिर जब हम इसको 163 के साथ पढ़ते हैं तो पता लगता है कि पूरी शक्ति सीएम के पास है, वास्तविक शक्ति सीएम के पास है, संवैधानिक शक्ति राज्यपाल के पास है। फिर 64 में कहा गया कि इनकी जो बहुमत दल का नेता होगा उसको ये राज्यपाल है वो सीएम बना देगा, सीएम की नियुक्ति करेगा। फिर सीएम जो सलाह देगा उसकी सलाह के अनुसार वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर करेगा। तो व्यक्तिगत रूप से तो जो ये मंत्री है सारे वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। और पूरी मंत्रिपरिषद अगर हम देखा जाए सामूहिक रूप से तो हमारे विधानसभा जो निम्न सदन होता है किसी भी उसका सदन का, उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये एक छोटा सा आपको जानकारी होनी चाहिए थी, इसमें थोड़ा टाइम लगा लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। अब नेक्स्ट हमारे जो भी मंत्री बचे हुए वो, और इसी 164 में ये कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति मंत्री नहीं है वो भी 6 महीने तक आप उसको मंत्री नियुक्त कर सकते हो। 6 महीने तक के अंदर उसको चुनाव जीतना होता है। अगर वो चुनाव जीत जाता है तो वो आगे भी मंत्री है वो बना रहेगा। अगर वो चुनाव नहीं जीत पाता है तो 6 महीने के बाद में अपना पद उसे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो राजस्थान सरकार बनी है उसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है, उसको वो मंत्री नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसको मंत्री बनाया गया था। फिर बाद में वो चुनाव भी हार गया तो उसको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो आप बिना कोई भी विधायक होते हुए भी बिना चुनाव लड़े भी आप 6 महीने तक मंत्री रह सकते हो। आप अगर विधायक नहीं हो तो भी आप मंत्री रह सकते हो। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारे जो मंत्री बच रहे हैं 10 हमने किए थे, 15 और बच रहे वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो मैंने 10 किए थे, वो 10 के 10 आज आपको रिवाइज करवा दिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको बताई है। ठीक है, मुख्यमंत्री वो भी एक मंत्री होता है, लेकिन वो जो सारे मंत्री उनमें प्रथम होता है और वो इसकी अध्यक्षता करता है कैबिनेट की। ठीक है, वो भी मंत्री होता है। और हम आज सारे मंत्री कर लेंगे ख़त्म। थोड़ा टाइम लगा लेकिन आपको रिवाइज हो गया होगा और मैंने अच्छी जानकारी वो आपके काम की बताई। राजस्थान की मंत्री परिषद। अब यहाँ पे देख रहे थे हम कैबिनेट। बैठक इनकी होती है जब कोई विशेष कारण हो तो ही स्वतंत्र प्रभार वाले को बुलाया जाता है, उनसे रिलेटेड कोई काम हो, नहीं तो ज़्यादातर बैठक जो कैबिनेट मंत्रियों की होती है। ठीक है, कल कितने कर लिए? 10। हम आज 11वें नंबर का कैबिनेट मंत्री करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे गजेंद्र सिंह। श्री लगा सकते हो आप। और एक चीज़ और याद करके इनका जो विधानसभा क्षेत्र वो आप याद कर सकते हो। इनके पास है दोस्तों 2 विभाग इनके पास। एक है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मतलब ये चिकित्सा मंत्री हमारे। दूसरा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। ये 2 विभाग इनके पास हैं। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट 12वें नंबर पे मंत्री करने वाले हैं। हम किसको करें? कन्हैया लाल को कर लेते हैं। कन्हैया लाल, इनके पास भी 2 विभाग हैं। एक है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, और
एक इनके पास है भूजल विभाग, ये इनके पास है। ठीक है। नेक्स्ट मंत्री हम करने वाले हैं सुरेश सिंह रावत। श्री सुरेश सिंह रावत। इनके पास आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल, एक दो विभाग इनके पास, जल संसाधन विभाग, बस एक याद कर लो, दूसरा भी आपको याद हो जाएगा। दूसरे में भी यही है, जल संसाधन, लेकिन इसमें सिर्फ आयोजना आएगा, ये आयोजना विभाग। तो इनका ये दो विभाग इनके पास है। 14वें नंबर पे हम करने वाले हैं बाबूलाल खराड़ी। श्री बाबूलाल खराड़ी जी। इनके पास भी कितने, दो विभाग इनके पास, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, और एक इनके पास है गृह रक्षा विभाग। ठीक है। और 15वां और लास्ट हमारे मंत्री है, वो है श्री जोराराम कुमावत जी। इनके पास 3 विभाग हैं। क्या नाम है उसका, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। ठीक है। जब पशुपालन हो गया तो पशुपालन वाले के पास ही गोपालन वाला आएगा, याद कर सकते हो। पशुपालन से गोपालन इसके साथ ही रहेगा, वो गोपालन। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण विभाग इस पास, देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग। तो ये हमारे पूरे कैबिनेट मंत्री खत्म होते हैं। इसके अलावा अब हम स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और जिनको स्वतंत्र प्रभार नहीं है वो भी हम पढ़ने वाले। तो ये एक बार देख सकते हो आप, गजेंद्र सिंह चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। कन्हैयालाल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग। श्री सुरेश सिंह रावत जल संसाधन विभाग। बाबूलाल खराड़ी को जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और रक्षा विभाग। और जोराराम को पशुपालन, डेयरी और गोपालन और देवस्थान विभाग। ये हमारे विभाग दिए गए। अब हम वो करेंगे, जो स्वतंत्र प्रभार दिए गए राज्य मंत्री वो करेंगे। और दोबारा जब हम राज्य मंत्री करेंगे, वो जिनको स्वतंत्र प्रभार नहीं है वो विभाग रिपीट होंगे, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं राज्य मंत्री। लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाले को स्वतंत्र प्रभार ही दिया जाता है कैबिनेट मंत्रियों की तरह। वो अपने विभाग के बारे में पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये कुल 5 है, लेकिन हम 4 पढ़ेंगे, 5वां है उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप हम पढ़ने वाले हैं क्या नाम है, श्री संजय शर्मा। ठीक है। इनके पास 3 विभाग है। चलो विभाग के लिए लाल पेन से लिख देता हूँ। इनके पास एक है वन विभाग, दूसरा इनके पास है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। और एक इनके पास है, तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी विभाग। ये हमारे जो मंत्री है, 1 नंबर लिखा है लेकिन मेरे को इसको लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम राज्य मंत्री की संख्या लगा देते हैं। 15 कैबिनेट मंत्री हो चुके। और दूसरे नंबर पे हमारे जो मंत्री आते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, गौतम कुमार, श्री गौतम कुमार। इनके पास भाई साहब 2 विभाग है। इनके पास कौन कौन से विभाग? एक तो है इनके पास सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग, और एक इनके पास है नागरिक उड्डयन विभाग। तीसरे पर हमारे जो मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वाला, वो है श्री झाबरमल खर्रा जी। इनके पास भी 2 विभाग है। एक इनके पास है नगरीय विकास विभाग, और एक इनके पास है स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। एक ये इनके पास है स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है। और चौथा हमारा मंत्री, फिलहाल ये एक और मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो विधायक नहीं था, वो चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन उसको बना दिया गया था, 6 महीने रह सकता है। फिर बाद में चुनाव हार गया तो उसको पद छोड़ना पड़ा था, इसलिए उसको मैं बाद में बताऊंगा आपका कौन सा था वो, और वो भी इस्तीफा दे दिया उन्होंने वर्तमान में। ये हीरालाल नागर, श्री हीरालाल नागर। इनके पास भाई साहब ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग है इनके पास, ऊर्जा विभाग है। अब जो 5वां मंत्री बनाया गया था जो वर्तमान में नहीं है, उसके बारे में बता देता हूँ आपको कौन था वो, और उसको कौन से मंत्रालय दिए गए थे, लेकिन वो वर्तमान में मंत्री नहीं है। श्री करणपुर सीट से क्या कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर है, उनकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से वहाँ से चुनाव रद्द करना पड़ा। फिर बाद में चुनाव हुआ तो कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर जीत गए, इसलिए फिर उनको बाद में। 5वां जो मंत्री है आपका, वो बनाया था श्री सुरेंद्र पाल सिंह, बिना विधायक हुए, बिना चुनाव लड़े, ठीक है। श्री करणपुर से चुनाव लड़े तथा बाद में रूपिंदर सिंह कुन्नर, गुरमीत सिंह कुन्नर जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी जगह इन्होंने चुनाव लड़ा था बाद में। कांग्रेस से हारने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा इसको, क्योंकि भाई साहब बिना आप सदन के सदस्य हुए, बिना विधायक हुए आप सिर्फ 6 महीने ही मंत्री रह सकते हो। तो ये इनकी महत्वपूर्ण बात थी। रूपिंदर सिंह कुन्नर ने इनको हरा दिया और करणपुर से चुनाव लड़े थे ये। गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब इनको विभाग कौन कौन से दिए गए थे मैं आपको बता देता हूँ। इनको विभाग दिए गए थे, क्या नाम है, इनको विभाग दिए गए थे, 4 विभाग दिए गए थे इनको। एक तो था इंदिरा गांधी नहरी विकास विभाग, दूसरा था
संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग ये है। तीसरा इनके पास था, वो था कृषि विपणन विभाग। और चौथा इनके पास विभाग था, वो था, क्या नाम था उसका, इनके पास था चौथा इनके पास था कृषि सिंचित क्षेत्र विकास के मैंने ये सही है क्या, विकास एवं जल उपयोगिता विभाग। तो ये बात होती है जब किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव रद्द करना पड़ा था। गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी, इसकी वजह फिर बाद में चुनाव हुए तो रूपिंदर सिंह कुन्नर वो जीत गए, इनको मंत्री बना दिया गया। लेकिन 6 महीने ही आप मंत्री रह सकते हो बिना आप सदन के सदस्य हुए, तो फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनको ये 4 विभाग दिए गए थे, ठीक है। ये रही हमारे 5वें सुरेंद्र पाल सिटी की बात। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 हमने कर लिए। अब हम 5 और बच रहे, हमारे 20 हो चुके, 5 बच रहे राज्य मंत्री। वो रिपीट होंगे क्योंकि वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायतार्थी बनाए जाते हैं। तो 5 मंत्री और करने वाले हम, फिर हमारी पूरी मंत्री परिषद खत्म हो जाएगी, राज्य मंत्री करेंगे। ठीक है। और अब हम करने वाले हैं, क्या नाम है उनका, राज्य मंत्री, जिनको स्वतंत्र प्रभार नहीं है। राज्य मंत्री जो बनाए जाते हैं कैबिनेट मंत्रियों की सहायतार्थ। सबसे 1 नंबर पे हम करेंगे ओटाराम देवासी। इनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? इनको दिया गया भाई साहब ग्रामीण विकास विभाग। एक इनको दिया गया है आपदा प्रबंधन। मैंने कहा था ये रिपीट होंगे क्योंकि ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग। और एक इनको दिया गया था पंचायती राज विभाग। ठीक है। तो ये 2 विभाग है, इनमें तो ये किरोड़ी लाल जी की सहायता करते हैं क्योंकि ये किरोड़ी के पास है। और ये है मदन दिलावर के पास, तो इनमें मदन दिलावर की सहायतार्थ ये इनमें करते हैं राज्य मंत्री के रूप में। ठीक है। दूसरा हमारा मंत्री है, वो हम कौन सा करें, मंजू बागमार। 2 ही मंत्री हमारे महिला। बागमार, पता नहीं बाघ को मारा था क्या इन्होंने। तो दिया कुमारी आप सोच सकते हो, आप याद करने के लिए कि महिला वार्ड विभाग इनको ही मिलेंगे सहायता, महिला ही सहायता करेगी बाद में। तो महिला वार्ड 3 विभाग इनको दिए गए। एक है PWD, जिनको बोलते हैं हम सार्वजनिक निर्माण विभाग। और दूसरा है महिला एवं बाल विकास विभाग।
तीसरा है बाल अधिकारिता विभाग। ये तीनों विभागों में ये दिया कुमारी, सुश्री दिया कुमारी के साथ सहायता करती, कैबिनेट मंत्री है दिया कुमारी। ठीक है, तो ये 3 विभाग है, तीनों में सहायता करती। अब तीसरा मंत्री हम कौन सा पढ़ेंगे? ठीक है, ये 3 हो गए, 3 मंत्री, 2 हो गए, 3 मंत्री और करने हम 3। अब हम वो मंत्री करने वाले हैं। तीसरा मंत्री हमारा है राज्य मंत्री श्री विजय सिंह। ये हमारा तीसरा मंत्री है। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? इनके पास है दोस्तों राजस्व विभाग और एक इनके पास भी 3 विभाग है, उपनिवेशन विभाग और एक इनके पास विभाग है तीसरा सैनिक कल्याण विभाग। तीसरा ये विभाग इनके पास। तो इन दोनों में तो ये जो कैबिनेट मंत्री है हेमंत मीणा, उनकी सहायता करते हैं। और ये है सैनिक कल्याण वाला कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके साथ मिलकर काम करते हैं इस विभाग में, ये सैनिक कल्याण वाले। चौथा मंत्री है हमारा, वो है जवाहर सिंह बेडम, श्री जवाहर सिंह बेडम। ठीक है, इनके पास कौन से विभाग है? तो जवाहर से आप याद करने में ट्रिक बताओ, जवाहर से जोराराम। तो जोराराम के पास जो कैबिनेट मंत्री उनके जो विभाग है उनके लिए साथ करेंगे, कुछ विभागों तो उनके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो जवाहर से क्या हो गया? जवाहर से जोराराम। तो 3 विभागों में तो ये जोराराम के साथ काम करेंगे। वो पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग और एक मत्स्य विभाग और तीसरा है, चौथा नंबर पर इनके पास है गृह विभाग। तो इनमें तो ये करते हैं जोराराम के साथ मिलकर, और इधर करते हैं भजन लाल जी के साथ काम करते हैं इनमें। ठीक है, ये हो गया 5वां हमारा और लास्ट जो हमारा है मंत्री है, 25वां मंत्री है, क्योंकि 5 मैंने वो करा दिए स्वतंत्र प्रभार वाले, 15 कैबिनेट मंत्री वाले करवा दिए मैंने, और ये 5 है वो राज्य मंत्री करवा। ये है के बिश्नोई, कृष्ण कुमार बिश्नोई। तो इनके पास है भाई साहब, इनके पास भी लगभग 3-4 विभाग हैं। वो कौन कौन से? ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, दूसरा है युवा मामले एवं खेल विभाग। ठीक है, तीसरा है कौन सा है? कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। और एक है इनके पास, चौथा नंबर का विभाग है नीति निर्धारण विभाग। तो इन 3 विभागों में तो ये
राज्यवर्धन सिंह के साथ काम करते हैं और इस विभाग में ये भजन लाल जी के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ये हमारी पूरी राजस्थान की मंत्रिपरिषद, मैंने एक एक मंत्री, बाद में सुरेंद्र पाल टीटी है उनका इस्तीफा हो चुका है। तो ये हमारी पूरी राजस्थान की मंत्रिपरिषद, वर्तमान सरकार आपके सामने है। किसको कौन से मंत्रालय दिए गए समझाने के लिए, जो कैबिनेट मंत्री होते ये बड़े मंत्री होते, इनकी सहायता राज्य मंत्री होते, स्वतंत्र प्रभार वाले होते जो कि कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही होते हैं, उनको बिल्कुल स्वतंत्र रखा जाता है, अपने विभाग के बारे में वो स्वयं डिसीजन लेते हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, ख़त्म हो गया, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, एक बात है लास्ट और अंतिम बात। मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई वैसे तो, देख इनके अतिरिक्त जो विभाग अवितरित है, मतलब जो किसी को वितरित नहीं किए गए, वितरित है, वो सीएम के पास रहते हैं। जो कोई विभाग किसी को भी नहीं दिया गया है वो भी सीएम के पास रहेगा। तो जो भी किसी को नहीं दिया गया है तो वो सीएम के पास रहेगा। तो ये हमारी राजस्थान की मंत्रिपरिषद, राजस्थान की मंत्रिपरिषद आज पूर्ण होती है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद पूर्ण होती है। तो ये आपको मैंने 2 पार्ट में करवाया है। इनके लिंक मैं आपस में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले पार्ट का दूसरे में, दूसरे का पहला, और आप ये डिस्क्रिप्शन में चेक करके दोनों वीडियो देख लेना। 2 पार्ट मैंने वीडियो बनाया है मंत्रिपरिषद का, बिल्कुल समझाते हुए बताया आपको, मंत्रियों के टाइप भी बताए मैंने। अधिकतम राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं क्योंकि 91 संविधान संशोधन 2003 में ये प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 12 हो सकते, ठीक है। मैंने नियुक्ति संबंधित आपको आर्टिकल 154, 163, 164 तीनों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण, वो मैंने बताए। तो आपको कैसा लगा? अगर कोई सुधार हो रहा है मेरे पढ़ाने के तरीके में, इम्प्रूवमेंट हो रहा था, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। कुछ कमी है तो उसके बारे में मेरे को सजेशन दीजिए, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ आप लोगों के सामने, और सीखते सीखते ही अच्छे होंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़मति और सुजान। तो जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे इसमें निपुणता आती जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर कोई कमी है तो आप मेरे को सुझाव दे सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।